मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि देश के लिए आपने क्या किया, बीजेपी का कोई कुत्ता भी मरा, इस तरह की बातें, उस पर विवाद हो रहा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से भी खरी खरी सुनाई गई है, बयान दिया गया। क्या कुछ कह रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, वो भी सुनते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। देश की आजादी में बहुत बड़े क्रांतिकारियों का, वीरों का जो योगदान रहा है, हम सबको इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमको सबको याद रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव ऐसा ही हमको लेकर के चलना चाहिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा, देश की आजादी को लेकर कई बार नेताओं की जुबान से तरह तरह के बयान आते हैं। एक बात तो यह है कि देश की आजादी में सभी ने अपना योगदान दिया, लेकिन देश की आजादी के लिए, देश के लिए लड़ाई के लिए सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने लोगों की बात करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर संसद में भी हंगामा हुआ और संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि यह संसद का नहीं, बाहर का बयान था। उन्होंने संसद में भी कहा कि बीजेपी ने देश के लिए क्या किया, आजादी के लिए क्या किया। तो वहीं बीजेपी नेताओं की तरफ से कांग्रेस पर हमला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इतिहास को अपने तरीके से पेश किया जा रहा है, उनके लिए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी से ज्यादा कुछ है नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान और फिर उस पर बीजेपी नेताओं के भी बयान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का भी बयान, और इस बयान पर, इन बयानों पर काफी चर्चा चल रही है, विवाद हो रहा है, हंगामा हो रहा है। संसद में भी चर्चा हुई, हंगामा हुआ। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं दोनों ही नेताओं के बयान। तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है, राजीव गांधी जी अपने जान दिए है इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का एक दुर्भाग्यपूर्ण कथा ऐसी भी कभी कभी सुनने को मिल जाती है और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी अभी ये जो यात्रा चल रही है, जो राहुल गांधी के नाम से यात्रा चलाई जा रही है, कल ही अजमेर में जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा कि हमने आजादी दिलाई है। वो आजादी का श्रेय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इनके अलावा बाहर जाके निकल के देखते नहीं है। ये जो अनगिनत क्रांतिकारियों का, मां भारती के बलिदान के लिए जो काम किया है, वास्तव में इस प्रकार का खेदजनक बयान कभी देना नहीं चाहिए। हमारे साथ कांग्रेस विधायक राव दान सिंह जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार राव दान सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार। आवाज ऐसी आ रही है कि शायद आप यात्रा में हैं। हाँ बिल्कुल यात्रा में है साहब, बिल्कुल। आप बताइए। राव दान सिंह जी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने क्या किया, कुत्ता भी मरा, इस पर काफी विवाद हो रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का कहना है कि इस तरह के खेदजनक बयान नहीं देने चाहिए। देश के लिए सबने सब कुछ किया है, सबका हिस्सा है देश की आजादी में। देखिए, वो बिल्कुल बात से ठीक है, सबका हिस्सा है आजादी में, लेकिन जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे के देश का इतिहास अपने खून से लिखा है, उन लोगों को याद करना या उन लोगों के प्रति हम समर्पित रहना, ये इसमें कोई गलती नहीं है किसी की भी। कांग्रेस तो कभी भी किसी का अनादर नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा मान सम्मान दिया है। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को लेकर यह भी कहा जाता है कि उनके लिए गांधी परिवार से ज्यादा राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, बेशक उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ सोचते नहीं है।
इससे ज्यादा मुझे ये बताइए कि किस किस मतलब परिवार ने इस देश के लिए तरक्की और विकास के अंदर सहायता की है, किस देश के नेता ने इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, जहाँ दो बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ये पूरा राष्ट्र उनको समर्पित करता है, इसमें तो कोई तुलना किसी से की नहीं जा सकती। अच्छा राव दान सिंह जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि जो यात्रा काफी दिन से लगातार चल रही है, 100 दिन पूरे हो चुके हैं और बहुत से विवादों से बची हुई है, ऐसे वक्त में जब यात्रा का समापन का वक्त आ रहा है तो कुछ ऐसे बयान जो विवादित हो सकते हैं, आपकी पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारी पार्टी कोई विवादित बयान न देती है न देगी। अगर इनकी इंटरप्रिटेशन कोई व्यक्ति करता है तो उसके अपने व्यक्तिगत ये इसके प्रश्न है, व्यक्तिगत उसकी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ आज तक कांग्रेस के किसी नेता ने कोई छोटा बयान कभी नहीं दिया। शुक्रिया राव दान सिंह जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि हमारी पार्टी के नेता छोटा बयान नहीं देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में भी हंगामा हुआ और वहीं संसद के बाहर भी उन पर अपप्रहार किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए भारत चीन बॉर्डर पर, चाहे इस वक्त शांति का माहौल है लेकिन देश का राजनीतिक माहौल आज भी गरमाया हुआ है। चीन के मसले पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बीजेपी को घेरना चाहते थे, लेकिन उनके बयानों की वजह से उन पर भी प्रहार हो रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प का मुद्दा अभी भी काफी गरमाया हुआ है। विपक्ष लगातार इस पर सदन में चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, लेकिन सरकार का कहना है कि हमें जो कहना था कह चुके हैं। चर्चा न किए जाने पर विपक्ष हर बार सदन में हंगामा करके वॉकआउट कर जाता है। चीन के मुद्दे पर ही सरकार को घेरते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अलवर में तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस ने कई बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आपने क्या किया? हम चीन के आक्रमण पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं। वे बाहर शेर जैसे बात करते हैं, लेकिन असल में वे चूहों की चाल चलते हैं। हम देश के साथ हैं, लेकिन सरकार जानकारी छुपा रही है। जो बॉर्डर इश्यू है, चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है, उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। खड़गे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि हमने देश को आजादी दिलाई और देश की एकता के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपने जान की कुर्बानी दे दी। हमारी पार्टी के नेताओं ने तो अपनी जान दे दी। आपने क्या किया? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तक मरा है? क्या किसी ने कोई कुर्बानी दी है? तो हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। लेकिन फिर भी वो देशभक्त, और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। तो इसलिए दोस्तों, ये डेमोक्रेसी का हाल ये हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इन बयानों के बाद संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पीयूष गोयल ने कहा कि खड़गे ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। उनके अभद्र भाषण की घोर निंदा करता हूं। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये डुप्लीकेट कांग्रेस है, नकली कांग्रेस है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल महात्मा गांधी जी का कांग्रेस नहीं है। खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। केवल ढींगरा जी कांग्रेस से और प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। नमस्कार आप दोनों को। धन्यवाद।
जी केवल ढींगरा जी, सही चल रही है यात्रा, ऐसे बयानों की जरूरत क्या है जिनको अभद्र कहा जाए, जिनको विवादित कहा जाए? और मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष के बयान पर बीजेपी में काफी नाराजगी है, गुस्सा है। देश के लिए सबने कुर्बानी दी है, सभी ये कहते हैं आज तक। देखिए, बीजेपी को अपने अंदर झांकना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी बयान करती है सभी नेताओं पर, ऐसा कुछ तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। रेन कोट में नहाते हैं, इस तरह करते हैं, क्या क्या बयान नहीं दिए बीजेपी ने, ऐसी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन आप भी ये कहते हैं कि देश के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने कुर्बानी दी है, देश के लिए और किसी ने नहीं दी। अच्छा बता दें बीजेपी वाले किसने दी है? मतलब देश को आजाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने कराया, किसी का योगदान नहीं है। देखिए, देश को आजाद कराने के लिए कांग्रेस का योगदान तो है, लेकिन बीजेपी का योगदान देश को तोड़ने के लिए है, देश को बंटवारा करने के लिए था, अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को आपस में बांटने के लिए था। तो ये बात भी तो याद रखी जाएगी ना। तो केवल ढींगरा जी, जो आज तक हम सुनते आए हैं कि हमारे देश की आजादी में सबका योगदान था, हर देशवासी ने, जो इस वक्त थे सभी ने देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, आप इसका इनकार कर रहे हैं? नहीं, मैं हर देशवासी की बात नहीं कर रहा, ठीक, मैं कुछ लोगों की बात तो कर रहा हूं। बीजेपी के लोग भी तो देश के लोग हैं जी, मैं लेता हूं जवाब। आरएसएस बीजेपी के लोग नहीं, आरएसएस के लोग, जिन लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर देश को दो टुकड़े करने का। ठीक जी, प्रवीण अत्रेय जी। हाँ, ऐसा है नासिर भाई, पहले तो मैं ढींगरा जी की थोड़ी जानकारी दुरुस्त कर दूं और उम्मीद करूंगा अगर मल्लिकार्जुन खड़गे सुन रहे होंगे उनकी भी जानकारी ठीक हो जाएगी। मदन लाल ढींगरा जो सावरकर जी की संस्था थी भारत के नाम से जी, मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या में के मामले में फांसी की सजा दी थी 1909 में। महात्मा गांधी तब साउथ अफ्रीका से हिंदुस्तान भी नहीं आए थे। हमारे लोग तो उससे पहले से देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे। दूसरी बात ये सावरकर जी के वो फॉलोवर थे, भारत नाम से संस्था थी सावरकर जी की जिसके वो सदस्य थे, और करजन वायली की हत्या में 1909 में फांसी हो गई थी, 25 साल की उम्र थी केवल मदन लाल ढींगरा की जी। दूसरी बात, ये जो कांग्रेस के लोग हैं, मुझे लगता है देश से माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से खड़गे साहब ने क्रांतिकारियों जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी उनकी तुलना कुत्ते से कर दी। शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को ऐसी तुलना करते वक्त। कांग्रेस एक्चुअली नेहरू गांधी परिवार से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। कांग्रेस सोनिया और राहुल से बाहर नहीं निकलना चाहती। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, 1952 में जनसंघ बना, बात हम 1947 की कर रहे हैं। उस वक्त के जो क्रांतिकारी थे, आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए नासिर भाई, क्या किसी एक कांग्रेसी नेता को उस वक्त फांसी की सजा हुई? क्या एक कांग्रेसी नेता ने प्रताड़ना सही? कांग्रेस के नेता तो जेल में जाते थे, वहां पे उनको मेज कुर्सी मिलती थी, पंखा मिलता था, बैठ के किताब लिखते थे, बेटी इंदिरा के नाम पत्र, किताब लिखते थे भारत एक खोज। और दूसरी तरफ जो क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी जान दी, शहादत दी, उनको बर्फ की सिलियों पे लिटा के टॉर्चर किया जाता था। ठीक है, उनको फांसी के फंदे पे टांग दिया जाता था, उनको गोलियों से उड़ा दिया जाता था। उन क्रांतिकारियों की तुलना कुत्ते से कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। क्रांतिकारियों की तुलना कुत्ते से की गई है। सुनिए, भगत सिंह जी क्या थे? कांग्रेसी थे। अरे भगत सिंह जी कांग्रेसी नहीं थे, झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, रिपब्लिकन आर्मी के वो थे, झूठ बोल रहे हैं। भगत सिंह जी कांग्रेसी थे। कौन थे? कांग्रेसी थे। मदन लाल ढींगरा सावरकर जी के चेले थे, भारत नाम की संस्था के सदस्य थे। अरे देखो कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मतलब अगर चैनल पे कोई व्यक्ति ऐसे झूठ बोलेगा नासिर भाई, और भगत सिंह जी को कांग्रेसी बताएगा। केवल ढींगरा जी, देखिए भगत सिंह तो कम्युनिस्ट थे ना, उनके बारे में सब जानते हैं। जी। और उस वक्त बीजेपी थी ही नहीं, तो बीजेपी का तो नाम ही नहीं आएगा। जी, मैं आरएसएस की बात कर रहा हूं। अभी भी मैंने आरएसएस का नाम लिया और खड़गे जी ने भी उन्हीं का ही नाम लिया। अब इनकी आरएसएस के मामले पे जानकारी ठीक कर देता हूं। 1962 की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक थे, उन्होंने देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ड्यूटियां दी दिल्ली में। उन्होंने सरहद पे जाके फौजियों का मनोबल बढ़े उसके लिए वहां पे सामान पहुंचाया, और 1963 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे आप ये कह रहे हैं शामिल किया गया कांग्रेस का कोई योगदान नहीं था आजादी में? देखिए मैं बता रहा हूं, पहले तो समझना पड़ेगा कांग्रेस के बारे में। जब 1885 में कांग्रेस बनी, उसको एक अंग्रेज ने बनाया, एओ ह्यूम ने।
उसके पहले 4 अध्यक्ष लगातार अंग्रेज थे। मैं नासिर भाई ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक अंग्रेज ऐसी पार्टी क्यों बनाएगा जो उन्हीं के खिलाफ लड़ाई लड़े? मुझे इस बात का सवाल जवाब चाहिए, क्यों बनाएगा एक अंग्रेज? और वो अंग्रेज जो उस वक्त की अंग्रेजी हुकूमत के अंदर नौकरी करता हो, जो एज ए डीएम काम करता हो, वो क्यों ऐसी पार्टी बनाएगा? आप समझिए, कांग्रेस अंग्रेजों की एक साजिश थी। केवल देश के क्रांतिकारी आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, देश की जनता में जो जोश था, उसको डाइवर्ट करने की साजिश थी। महात्मा गांधी को आप कांग्रेसी मानते हैं या फिर देश का राष्ट्रपिता मानते हैं? देखिए, महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता है, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? आप अगर कांग्रेस की कार्य प्रणाली को देखेंगे, जब कांग्रेस, महात्मा गांधी जी जब कांग्रेस में आए, उसके बाद कांग्रेस का काम करने का ढंग बदला। उससे पहले तो कांग्रेस लगातार देश के साथ साजिश करती रही। केवल ढींगरा जी, आपको नहीं लगता कि अभी ऐसे बयान देने की जरूरत नहीं है? आपकी पार्टी के नेताओं को आपकी यात्रा ठीक ठाक चल रही है, फिर ऐसे बयान आप दे जाते हैं, फिर उस पर विवाद होता है, फिर उस पर घेरा जाता है, फिर आप खुद ही अपने बयानों में घिर जाते हैं, आपकी पार्टी के नेता। अरे हम कहीं नहीं गिरते, मैं आपको बताता हूँ। जो हेडगेवार थे ना, वो भी कांग्रेस के एआईसीसी के सेक्रेटरी थे जिन्होंने आरएसएस बनाई। वो भी उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? अरे उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? अब अगर इनको उन्होंने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी कि जब उनको ये लगने लगा कि कांग्रेस देश की आजादी के लिए प्रयास नहीं कर रही, कांग्रेस देश की जनता के गुस्से और जोश को डाइवर्ट करने की साजिश कर रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। चलिए एक एक करके सुनिए, आरएसएस के चीफ जो बने, जिन्होंने आरएसएस को गठन किया, वो भी तो कांग्रेस ही थे। अब जब इनको इतनी तकलीफ है, उसी आरएसएस ने कांग्रेस से बाहर निकलकर देश को टुकड़े करने के लिए, देश को बांट लिए, जाकर अंग्रेजों के साथ मिले। तो यही तो लोग हैं वो, तो इसी की बात तो कर रहे थे। लेकिन आप मेरी आखिरी एक प्रतिक्रिया कि इस तरह के बयानों की जरूरत महसूस होती है बड़े बड़े मंचों से? केवल ढींगरा जी, नहीं, बताना पड़ता है कि कौन आदमी क्या था, क्योंकि इनको समझ नहीं आती कौन आदमी क्या था। लोगों को भी समझ में आए तो उसमें तुलना कुत्तों से कर दी जाएगी, कुर्बानियों की। देखिए, लोग हिस्ट्री पढ़े, हम किसी के नाम नहीं ले रहे, हम किसी आरएसएस वाले का नाम नहीं ले रहे। हम ये कह रहे हैं कि जो लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए थे, वो लोग कौन थे? वो लोग हमारे देश के लिए प्रवीण अत्रे जी, आखिरी प्रतिक्रिया। हमारे देश के देखिए, मैं इनको दुरुस्त कर देता हूँ इनकी जानकारी को। फिर 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने कांग्रेस इसीलिए छोड़ी थी कि डॉक्टर हेडगेवार को यह समझ में आ गया कि ये कांग्रेस देश की आजादी के लिए नहीं लड़ रही है, ये अंग्रेजों की एक सोची समझी साजिश है, उनकी एक चाल है, जो उन्होंने एक ऐसी पार्टी बनाई जो देश की जनता की को डाइवर्ट कर रही है, उनके जोश को और गुस्से को डाइवर्ट कर रही है। इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़ के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा एक संगठन बनाया, जो राष्ट्र सेवा के लिए बनाया, राष्ट्र निर्माण के लिए बनाया। 1947 में जब विभाजन हुआ था, ढींगरा जी की तो पता नहीं जानकारी है या नहीं है, इसी संघ के स्वयंसेवक बॉर्डर पे जाके हमारे जो भाई पाकिस्तान से इधर माइग्रेट हो रहे थे, उनको अपनी सुरक्षा में लेके आते थे सुरक्षित। इसी संगठन के स्वयंसेवक, देश में कहीं पे बाढ़ आ जाती है, कहीं पे कोई विपदा आ जाती है, अभी कोविड के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा फूड पैकेट बांटे हैं इसी संगठन के सदस्यों ने। बॉम्बे में जाके बात कीजिए किसी से संघ के बारे में, वो आपको बताएगा कि कोविड के दौरान जो बॉम्बे म्युनिसिपल के कर्मचारी थे, उनके लिए दवाइयां और फूड पैकेट संघ के कार्यकर्ताओं ने बांटे वहां पे जाके। ये संघ जैसे संगठन की बात करेंगे जो लगातार राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, लगातार व्यक्ति निर्माण में लगा हुआ है। यही इनकी सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि इनकी पोल दिन प्रतिदिन खुलती जा रही है। केवल ढींगरा जी, देखिए, इन लोगों की कलई खुल रही है, तकलीफ होती है इनको, क्योंकि ये लोग देश को आजाद कराने में कोई काम नहीं था इनका। ये लोग बिल्कुल इस तरह से थे कि इन लोगों ने देश को बांटने का काम अब देश की आजादी, तकलीफ होती है। देश की आजादी में आम आदमी ये जानता है कि भाई सबने योगदान दिया। बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी और प्रवीण अत्रे जी। लेकिन हाँ, नेता अपने बयानों से चर्चाओं में जरूर रहते हैं, और इस तरह के बयान कई बार विवादित बन जाते हैं और उस पर फिर हंगामे होते हैं। और पब्लिक ये कहती है कि देश की आजादी में सबका योगदान था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा और बीजेपी नेताओं की तरफ से अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रहार किया जा रहा है।